शमाल मगरबी जर्मनी में पहाड़ी जंगलात का एक बहुत बड़ा सिलसिला वाक़ है जिसका नाम ट्यूटोबोर्ग फॉरेस्ट है। हजरत ईसा की पैदाइश के 9वें साल में यहाँ एक खौफनाक और तारीख की अहम तरीन जंग लड़ी गई, जिसमें उस दौर की दो सुपर पावर सल्तनत रोम और जर्मन कबाइल का एक इत्तेहाद आमने सामने था। इस जंग में रोमी फौज की क़ियादत उनका अजीम सिपा सालार पब्लियस कॉन्टोलियस वेरस कर रहा था, जिसने इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी कोई शिकस्त नहीं खाई थी। पब्लियस के पास रोमन फौज के सबसे बेहतरीन और तरबियत याफ्ता कमांडोज थे, जिन्हें रोमन लीजेंस कहा जाता है। असलहा, तादाद, तरबियत और जंगी महारत समेत हर लिहाज से रोमन फौज को बरतरी हासिल थी। ऐसे में रोमन फौज की फतह बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही थी, मगर फिर जर्मन कबाइल ने ऐसी चाल चली कि जंग का नक्शा ही बदल गया। ये चाल क्या थी और जर्मन फौज का वो कमांडर कौन था जिसने रोमन फौज को नाको चने चुभवा दिए? नेटफ्लिक्स की ताजा तरीन जर्मन वेब सीरीज बारबेरियंस में दिखाए गए जर्मन कबाइल असल में कौन थे और उनकी तारीख क्या है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, नुक्ता के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। नाजरीन, ये उस दौर की दास्तान है जब रोमन सल्तनत इस दुनिया की अकलौती सुपर पावर थी। हर सुपर पावर की तरह रोमन सल्तनत को भी सारी दुनिया पर हुक्मरानी करने का बहुत शौक था और इसी शौक की तकमील की खातिर उन्होंने अपने इर्द गिर्द बसने वाली छोटी बड़ी रियासतों पर कब्जे का सिलसिला शुरू कर दिया। ये सिलसिला एक तवील अरसे तक जारी रहा और इसके बाद दूसरे मुल्क फतह करते हुए रोमन फौज बिलाखिर जर्मनी तक पहुंच गई। ऐन मुमकिन था कि रोमन फौज जर्मनी को भी बासानी फतह कर लेती, लेकिन यहाँ उनका सामना जर्मन कबाइल से हुआ, जिन्होंने रोमन फौज को नेस्तो नाबूद करके रख दिया। इससे पहले कि हम इस जंग की तफसील से आपको आगाह करें, यहाँ इस बात की वजाहत बहुत जरूरी है कि रोमन फौज ने इन जर्मन कबाइल को बारबेरियंस का नाम क्यों दिया, क्योंकि तारीख में यह नाम कई और हवालों से भी जाना जाता है और कई दीगर अक़वाम को भी इसी नाम से याद किया जाता है। तारीख के मौजू पर इंतहाई मुस्तनिद वेबसाइट history.com के मुताबिक रोमी सल्तनत में रवाज था कि बाहर से आने वाले लोग जो रोमन जुबान और रोमन सकाफत से नाआशना थे, उन्हें बारबेरियंस कहा जाता था। यही वजह है कि रोमन फौज ने जब जर्मन कबाइल को एक अजनबी जुबान बोलते देखा तो उन्हें बारबेरियंस का नाम दे दिया गया। अब हम वापस उसी जंग की तरफ आते हैं जहां से हमने इस वीडियो का आगाज किया था। जब रोमन फौज ने शमाल मगरिब की समत से जर्मनी पर हमला किया तो उस वक्त वहां मुख्तलिफ जर्मन कबाइल आबाद थे, जिसकी आपस में भी ज्यादा नहीं बनती थी और इनमें से एक ताकतवर कबीला था जिसका सरदार आर्मेनियस चरोसी था। आर्मेनियस की जिंदगी की दास्तान बहुत ही हैरान कुन है। वो चेरोसी कबीले का शहजादा था, मगर बचपन में ही उसे रोमन सल्तनत का मग़वी बनकर रहना पड़ा। उसकी सारी तालीम और तरबियत रोमन सल्तनत में हुई और जवान होकर वो रोमन फौज में भर्ती हो गया। यहाँ उसने अपनी शानदार कारकर्दगी की वजह से बहुत जल्द तरक्की की और रोमन नाइट के ओहदे पर फाइज हो गया। उसे बाकायदा तौर पर रोमन शहरी की हैसियत भी दे दी गई। आर्मेनियस को जर्मनी पर हमले के लिए भेजा गया था, मगर बचपन की गुलामी से तंग आए हुए आर्मेनियस ने पहले रोमन फौज को तबाह बर्बाद करने का मंसूबा बनाया। यहाँ पहुंचकर उसने न सिर्फ अपने चेरोसी कबीले की क़यादत संभाली, बल्कि दीगर जर्मन कबाइल को भी मुत्तहिद करके रोमन फौज से मुकाबले के लिए तैयार कर लिया। जब रोमन फौज ने सिपा सालार पब्लियस कॉन्टोलियस वेरस की क़यादत में हमला किया तो जर्मन कबाइल पहले से ही घात लगाकर ट्यूटोबोर्ग फॉरेस्ट में मौजूद थे। आर्मेनियस क्योंकि रोमन फौज में रह चुका था, इसीलिए वो उनके लड़ने के अंदाज को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। उसे मालूम था कि रोमन फौज कोई खास तकनीक इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ अपनी तादाद पर भरोसा करती है। सो उसने ये चाल चली कि रोमन फौज के आने से पहले बाकी सारे रास्तों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया और घने जंगल में
गुजरने वाले एक तंग रास्ते को रोमन फौज के लिए खुला छोड़ दिया। और सिर्फ यही नहीं, उस रास्ते को भी कीचड़ और दलदल से भर दिया ताकि रोमन फौज तेजी के साथ वहां से ना गुजर सके। जब रोमन फौज इस ट्रैप में दाखिल हुई तो दोनों जानिब ऊंचाई पर मौजूद जर्मन लड़ाकों ने उन पर हल्ला बोल दिया। जर्मनियों के पास एक खास किस्म के तेज धार ब्लेड नुमा हथियार थे, जिन्हें वो दूर से फेंकते तो वो रोमन फौजियों के जिस्मों से आर पार हो जाते। इस अचानक हमला ने रोमन फौज को इंतहाई बदहवास कर दिया और वो तितर बितर हो गई। लेकिन आर्मेनियस जानता था कि सिर्फ एक हमले में रोमन फौज को खत्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसने रोमन फौज को थका थका कर मारने की हिकमत अमली बनाई। इस पहले हमले के बाद रोमन फौज ने रात को जंगल में ही कैंप लगा दिया और दिन की रोशनी में आगे बढ़ने का फैसला किया। मगर सारी रात वक्फे से जर्मन हमला आवर आते और हमला करके वापस भाग जाते, जिसकी वजह से रोमन फौज मजीद बेचैन हो गई। अगले कई रोज तक ये जंग इसी तरह जारी रही और जब तक रोमन फौज बाकायदा जंग के मैदान में पहुंची तो उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। जंग में रोमन फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई और जब शिकस्त खाकर वो वापस भागे तो जर्मन फौजियों ने एक मर्तबा फिर जंगल में उनको ट्रैप करके नुकसान पहुंचाया। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस जंग में करीबन 15 से 20 हजार तक रोमन फौजी मारे गए, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद थी। रोमन फौज को इस शिकस्त के बाद आर्मेनियस की क़यादत में जर्मन कबाइल ने इर्द गिर्द के वो इलाके और किले भी वापस ले लिए जिस पर रोमन फौज ने गाज़िबाना कब्जा कर रखा था। यही वजह है कि आज आर्मेनियस को मुत्तहिदा जर्मनी में एक हीरो के तौर पर माना जाता है और उसे इत्तेहाद और आज़ादी की अलामत समझा जाता है। 23 अक्टूबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई जर्मन हिस्टोरिकल सीरीज बारबेरियंस में इसी जंग की दास्तान है। इसकी 6 किस्तें हैं और हर किस्त तकरीबन 40 मिनट की है और ये सीरीज हकीकी वाकयात पर मबनी है, लेकिन अभी तक इसका हिंदी या उर्दू वर्जन पेश नहीं किया गया है और अभी ये सिर्फ जर्मन और इंग्लिश जुबानों में दस्तयाब है। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स और वाइकिंग जैसे सीजन्स पसंद करते हैं तो फिर आपको बारबेरियंस जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारी ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें।